अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 17 अगस्त को सौदा रहमान उर्फ डक्की बाई को गिरफ़्तार किया गया और उनकी गिरफ़्तारी के पीछे जो मुहर्रकात थे वो ये थे कि वो गैर कानूनी जो ऐप्स हैं जो जुए को प्रमोट करती हैं, जिसके बाद NCCI नेशनल क्राइम एजेंसी ने उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया और उनको 17 अगस्त को गिरफ़्तार कर दिया। इस गिरफ़्तारी के बाद हालात जो थे वो बड़ी तेज़ी से तब्दील होते गए। यूट्यूबर्स और उनके मदाहों को, जो डक्की बाई थे, उनके मदाहों को ये लगता था ये छोटा सा मुकदमा है और डक्की साहब जो हैं वो बड़ी जल्दी इस मुकदमे से डिस्चार्ज हो जाएंगे। लोअर कोर्ट में उनकी ज़मानत दायर की गई तो वहाँ से ज़मानत खारिज हो गई, जिसके बाद एडिशनल सेशन जज डॉक्टर साजिदा अहमद ने आज उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत थी जिसके ऊपर फैसला महफूज था वो आज सुना दिया है। और डक्की बाई के मदाहों के लिए एक बुरी खबर है कि उनकी जो ज़मानत थी वो मनसूख कर दी गई है। अदालत ने यह कहा है कि उनको ज़मानत नहीं दी जा सकती क्योंकि उनके ऊपर NCCI का केस चल रहा है और वो केस बड़ा मजबूत है। उनको हर हाल में कानून के साथ तावन करना पड़ेगा। देखिए, ये एक जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए भी एक बुरी खबर है कि क्या वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे। नाज़रीन, इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी ये भी है कि ये एक जो स्टोरी बनाते थे ये यूट्यूबर, जो ख़ासतौर पर जो डक्की बाई जो जुए वाली ऐप को प्रमोट करता था, वो 20 से 30 हज़ार डॉलर एक जो कंटेंट क्रिएट करता था यूट्यूब के ऊपर, जिसे आप देखते थे, जिसमें एक लाइफस्टाइल होता था। डक्की साहब दुबई में बुर्ज खलीफा के ऊपर बैठे हैं, नीचे से फरारी गाड़ी उनके पास है, पैसे जो हैं वो लुटाए जा रहे हैं, मॉल्स के अंदर शॉपिंग की जा रही है, बड़े बड़े महंगे ब्रांड्स की चीज़ें खरीदी जा रही हैं। तो लोगों को लगता था कि ये यूट्यूबर जो हैं वो फैमिली वीलॉगिंग के ज़रिए इतना पैसा कैसे कमा सकते हैं। ये तो तब लोगों को पता चला NCCI ने जब इनको गिरफ्तार किया, तो उन्होंने बताया कि जनाब वो 30 हज़ार डॉलर एक वीडियो की लेते हैं। अभी तक जो अदालत में उनके खिलाफ जो वीडियोज़ पेश की गई नाज़रीन, वो तकरीबन 30 से ज़ायद थी और एक वीडियो का 30 हज़ार डॉलर वो चार्ज करते थे। जिसके बाद जो सादा लोग आवाम होते थे वो उनके चूँकि फॉलोअर्स थे, वो इन्फ्लुएंसर थे, उनको लोग चाहते थे, उनके बहुत सारे मद्दाह थे, तो लोग उनकी कहा कही, उनकी देखा देखी इन्हीं ऐप्स के ऊपर पैसे लगाते थे। पहले थोड़े पैसे, फिर ज़्यादा, थोड़े पैसे जब वो लगाते थे तो उसका मुनाफा थोड़ा ज़्यादा आता था, जब ज़्यादा पैसे लगाते थे तो सब डूब जाते थे। ये एक कहानी थी। जिसके बाद NCCI ये हरकत में आई और दीगर यूट्यूबर्स जैसे वो और भी यूट्यूबर्स हैं उनको भी गिरफ़्तार किया गया। लेकिन डक्की बाई को सबसे पहले गिरफ़्तार किया। 3 और यूट्यूबर हैं जिसमें रजब भट्ट नाम का भी एक यूट्यूबर है, वो इस वक्त दुबई में मशहूर हैं। वक्तन फ़क्तन वो अपनी वीडियोज़ वगैरह जारी करते हैं। ताहम अब उनके मदाहों के लिए उनके मदाह और उनके नाकदीन दो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं जो आपस में सोशल मीडिया के ऊपर बहस करते दिखाई देते हैं। मदाहों का ये कहना है कि अगर इस मुल्क के अंदर सियासतदान, फ़नकार और दीगर जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं वो बच सकती हैं तो डक्की बाई को एक ऐप को प्रमोट करने के ऊपर उनके ऊपर इतना सारा नज़ला क्यों गिर गया, उनको इतने अरसे से गिरफ़्तार क्यों किया गया। जबकि दूसरी तरफ जो उनके नाकदीन हैं उनका ये कहना है कि एक ऐसी शख्सियत जो इन्फ्लुएंसर हो, जिसको लोग चाहते हों, जिसकी बात को लोग फॉलो करते हैं और उसको मानते हों, उनका ये एटीट्यूड कि वो एक ऐसी ऐप हो जो जुए की ऐप हो उसको प्रमोट करें और लोगों के करोड़ों अरबों रुपए उसमें डूब जाएं, तो ये यकीनन उस इन्फ्लुएंसर के लिए एक सोचने की बात है कि उसने एक ऐसी ऐप को प्रमोट किया जिसने लोगों के चूल्हे ठंडे कर दिए और लोग जो थे, जो पहले ही पाकिस्तान के अंदर शरह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, उन लोगों का जो था रोज़गार था वो उन्होंने छीन लिया। तो खैर, अब मेरी अभी थोड़ी देर पहले उनके वकला से बात हुई तो उनका ये कहना था कि वो अब ज़मानत की अपील के लिए हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। इस्तिगासा और दफ़ा दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। प्रोसिक्यूशन का ये कहना है कि डक्की बाई ने लाखों लोगों को उनके पैसों से, करोड़ों अरबों पैसे महरूम किया। उनका जुर्म जो है वो छोटा नहीं है और उनको इस जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए। यही आज हमने एडिशनल सेशन जज की रिमार्क्स में भी देखा। जब उन्होंने ज़मानत का फ़ैसला मनसूख किया तो उनका ये कहना था कि ये केस जो है NCCI ने बहुत मजबूत केस चार्जशीट इसके ऊपर तैयार की है, इसलिए उनको ज़मानत नहीं दी जा सकती। अब दोनों तरफ से मदाह और नाकदीन सोशल मीडिया पर फिर एक दफ़ा आमने सामने हैं और एक दूसरे के साथ यही गुफ्तगू चल रही है कि आया आने वाले दिनों में डक्की बाई को ज़मानत मिलती है या उनकी सज़ा जो है वो हाई कोर्ट में जाएंगे तो उनकी सज़ा जो है, जो भी ज़मानत का फ़ैसला है वो होगा या नहीं। ताहम ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ताहम मदाहों के लिए फ़िलहाल डक्की बाई की गिरफ़्तारी और उसके बाद पेश आने वाले वाक़यात में कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि वो ये कहें कि वो बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। अभी तक तो वो NCCI के मुताबिक केस इतना मजबूत है कि वो अंदर ही रहेंगे।